हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि आईडीबीआई जो जैम और एएम का एग्ज़ाम है वो 12 अप्रैल को है। आज से 20 या 22 दिन बचे हैं ओनली इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि हम बिगनर हैं, हमें इस एग्ज़ाम को अप्रोच करने का तरीका समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ना एलआरडीए का सेक्शन एक अलग से आता है। तो जिन लोगों ने पहले एग्ज़ाम दे रखा है उनको तो पता है कि किस तरह से अप्रोच करना है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उनको इसका आइडिया नहीं है। प्लस जो लास्ट टाइम भी दे के आए हैं उनमें उनसे भी जो गलतियां हुई हैं उनको भी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का, तो मैंने किस तरह से इसको अप्रोच किया था और किस तरह से निकाला था। तो आप में से जिनको नहीं पता है, मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है एक आईडीबीआई जैम के लिए, तो मैंने उसमें स्ट्रेटजी वगैरह शेयर करी हैं और डेली टारगेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ उसमें। तो अगर आप चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में आपको ये जानना है कि इसमें क्या क्या आता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें एलआरडीए का सेक्शन आता है जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के। 40 मिनट का टाइम मिलता है आपको। इंग्लिश लैंग्वेज आती है, 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, 20 मिनट का टाइम मिलता है। क्वांट का सेक्शन होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 40 मार्क्स के और 35 मिनट्स का टाइम होता है उसमें। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस होती है। जो जनरल अवेयरनेस इसमें एक ऐसा सेक्शन है जो मेक और ब्रेक सेक्शन होता है, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों इसको ऐसा बोलते हैं। इसमें स्टैटिक बैंकिंग थोड़ी सी आती है, कंप्यूटर थोड़ा सा पूछा जाता है और कुछ करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 60 मार्क्स के, और 25 मिनट का इसमें टाइम मिलता है। टोटल 2 घंटे का एग्जाम होता है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद चलो अभी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी देख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी टाइम है नहीं आपके पास इतना सोचने का। तो अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है तो इस वीडियो के बाद आई एम श्योर कि आपको थोड़ी डायरेक्शन तो मिलेगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या करना है आने वाले 20-22 दिनों में। तो देखो, पहला जो सेक्शन इसमें होता है वो होता है एलआरडीआई का सेक्शन। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं और बिगिनर हो, तो आपको ये पता नहीं होगा कि एलआर क्या होता है, डीआई क्या होता है, रीजनिंग क्या होती है, क्वांट क्या होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जाके यूट्यूब पे डीआई बाय आशीष अरोड़ा ये सर्च करना है। आशीष अरोड़ा क्वांट के एजुकेटर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो डीआई प्री लेवल की उन्होंने बहुत सारी करवा रखी हैं यूट्यूब पे फ्री। तो वहाँ पे उनसे एक दिन लगा के 4-5-5-7 डीआई उनसे सीख लो। मिक्स डीआई अलग अलग टाइप की हो सकती है, टेबल, ग्राफ या फिर लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें जो डेटा होता है वो लगभग सेम ही होता है, उसमें कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, डेटा कैसे पढ़ा जाता है। प्री लेवल की डीआई आती है इसमें, बहुत ईजी होती है। थोड़ी सी कैलकुलेटिव डीआई पूछी जाएगी, उसमें आपकी हेल्प आपकी प्रैक्टिस ही करेगी। जितनी प्रैक्टिस आप करके जाएंगे घर से, उतनी आपको एज मिलेगी एग्जाम में। क्योंकि इसका एग्जाम इजी तो आता है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी आते हैं उसमें, जो कि उस टाइम अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है तो कॉम्प्रीहेंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली डेली की 5-7 डीआई सॉल्व करके जाएंगे तो आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग पावर थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। तो आप वहाँ पे डरेंगे नहीं क्वेश्चन देख के डीआई के। जो ये एलआरडीआई का सेक्शन होता है, इसमें एलआर और इसमें पजल्स और डीआई भर भर के पूछी जाती है। तो अगर आपकी पजल्स और डीआई के ऊपर कमांड है थोड़ी सी प्री लेवल की, तो आप अच्छे से कर लोगे इस एग्ज़ाम में। देखो, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिगिनर हो और बहुत सारे लोग जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग के लिए वो आपसे आगे निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस एग्ज़ाम के लिए जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं उनमें एक पैटर्न है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे लास्ट के कुछ दिनों में ना, तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है एग्ज़ाम के दिन में, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप चिंता मत करो, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कमांड अच्छी रहेगी इस सेक्शन में। तो अगर आप बिगिनर हो तो डेली की 5 से 10 सेट आपको डीआई के करने ही हैं, प्री लेवल के। सीख लो आशीष अरोड़ा सर से, उसके बाद आप डेली प्रैक्टिस करो
और प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम पे जाके DI का कोई भी PDF उठा सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा DI। उसके बाद पजल्स आपको डेली करनी है। पजल्स के 10 से 15 सेट आपको डेली लगाने हैं मिक्स। उसमें सीटिंग अरेंजमेंट भी हो सकती है और उसमें पजल्स भी हो सकती हैं, वो आपको डेली करने हैं। क्योंकि पजल्स और DI का सेक्शन जो है ना, इसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स वाला यही सेक्शन होता है जिसमें जो इस सेक्शन में नंबर खींच पाता है ना, वही इस एग्जाम को क्लियर करता है एंड एंड में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लास्ट टाइम एग्जाम दे चुके हैं, उनको पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि इस वाले सेक्शन से ना मैक्सिमम मार्क्स खींचने का मौका होता है हमारे पास, क्योंकि ये सेक्शन कंपैरेटिवली इजी होता है। अगर आपकी एक DI बन गई तो उसमें 5 मार्क्स आपको आराम से मिलते हैं। अगर आपकी एक पजल बन गई तो उसमें 5 नंबर आपको फ्री में मिलते हैं। तो जितनी आपके अपने प्रैक्टिस करी होगी उतनी आपको आपकी कमांड रहेगी इस वाले सेक्शन में, इस एग्जाम में। और जिसने इस वाले सेक्शन में 45 प्लस स्कोर कर लिया उसका तो एग्जाम मतलब निकलना ही निकलना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो इस वाले सेक्शन के लिए। तो बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये सेक्शन इजी है और बहुत सारे नंबर दे के जाएगा आपको अगर आप पढ़ोगे अच्छे से। तो उसके बाद डेली आपको सेक्शनल मॉक्स देने हैं। अगर आप बिगनर हो तो आप क्लरिकल के सेक्शनल मॉक दे सकते हो, क्वांट, रीजनिंग, किसी भी SBI क्लर्क, किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज में SBI क्लर्क प्री के, IBPS क्लर्क प्री के, RRB के मॉक्स दे सकते हो आप। अगर आप थोड़े कंफर्टेबल हो तो SBI PO प्री वगैरह के भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप पहले से एक्सपीरियंस्ड और आपको सिलेबस वगैरह की नॉलेज है कि कैसे कैसे क्या क्या आता है, तब आपको डेली DI करने की ज़रूरत नहीं है। पजल्स आपको फिर भी करनी ही है क्योंकि पजल्स में कमांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने डेली का एक सेक्शनल देना ही है, क्वांट का भी और एक रीजनिंग का, एक इंग्लिश का, कम से कम एक। उससे ऊपर अगर आपको टाइम मिले तो आप दे सकते हो, लेकिन कम से कम एक तो देना ही है, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा लास्ट में। सेक्शनल मॉक दो, उसके बाद आप उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करो कि उसमें कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, किस वाले टॉपिक में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उस वाले टॉपिक को अच्छे से फिर से रिवाइज कर लो और ऐसे करके आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप डिसिप्लिन रह के प्रिपेयर करोगे तो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो कुछ क्विजेज आते हैं ऐप्स के ऊपर, जैसे प्रैक्टिस मॉक है, उसके ऊपर फ्री क्विज होते हैं, अड्डा 247 है, स्मार्ट कीड़ा है। तो ये वाले क्विज कर सकते हो आप, लेकिन ये तब करने हैं अगर आपके पास टाइम बचता है तो। अभी एक सेक्शन की बात चल रही है, अभी और भी सेक्शन है आगे, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, GA। तो इन सबको करने के बाद अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तभी आपने ये वाला वो करना है, क्विज करने हैं अटेम्प्ट। अभी क्वांट के ऊपर चलते हैं। क्वांट में आपने डेली स्पीड मैथ करना है, 20-20 क्वेश्चन, 20 सिंप्लीफिकेशन। आप चाहे कितने प्रो हो क्वांट में, चाहे आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, लेकिन ये आपको डेली करना है क्योंकि इससे आपकी स्पीड बनेगी, स्पीड मैथ में भी और अर्थमेटिक और DI में भी। तो ये आपको हमेशा करना है डेली, जब तक आपका एग्जाम है तब तक 20-20 क्वेश्चन आपको करने हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक के। उसके बाद आपने DI का मैंने आपको बता ही दिया कि DI सॉल्व करनी है। उसके बाद आपको अरिथमेटिक करना है 40 से 50 क्वेश्चन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो जो क्वांट का सेक्शन होता है ना, इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपका भर भर के अरिथमेटिक पूछा जाएगा और अरिथमेटिक से बहुत सारे लोग डरते हैं। तो अरिथमेटिक इतना टफ नहीं होता, इस वाले एग्जाम में तो इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी कमांड अच्छी है, प्रैक्टिस करके गए होंगे आप एग्जाम में अच्छे से, तो आप अच्छे से कर पाओगे वो अटेम्प्ट। तो क्वांट और LRDI में मार्क्स लाना बहुत ईजी होता है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपने प्रैक्टिस कितनी करी हुई है। क्वेश्चंस कोई ऐसे नहीं आएंगे इसमें जो आप देख के डर जाओगे, क्वेश्चंस इजी आते हैं, बस अप्रोच उस टाइम ये होती है कि अप्रोच किसकी कितनी अच्छी है। उसके बाद क्वांट में आपको इतना ही करना है। और सेक्शनल मॉक का मैंने आपको बोल ही दिया कि सेक्शनल मॉक आपको डेली देने हैं, एक रीजनिंग का, एक इंग्लिश का, एक क्वांट का। वो उसमें तो कोई कटौती करनी ही नहीं है क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक सेक्शनल मॉक कम से कम दो दे सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, और डेली देना है वो इंग्लिश का सेक्शनल। SBI PO प्री, IBPS PO प्री, RRB PO मेंस का भी दे सकते हो अगर टाइम बचता है तो। उसके बाद क्लरिकल प्री के दे सकते हो आप अगर आपके पास टाइम बचता है तो। RRB PO मेंस को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने देने हैं तो आप SBI PO प्री वगैरह के दे सकते हो। अच्छे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपकी एग्ज़ाम में।
उसके बाद उसकी एनालिसिस भी करनी है कि अब मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या मेरे वीक पॉइंट्स है। उसके बाद कुछ ना कुछ आपको डेली रीड करना है, चाहे वो कोई स्टोरी है, चाहे कोई नोवेल है, कोई भी बुक उठा लो जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। कोई फिक्शन अगर आप पढ़ते हो तो वो पढ़ सकते हो, नॉन फिक्शन अगर आपको अच्छा लगता है वो पढ़ सकते हो। तो उसमें कम से कम आपको 5 से 7 पेज अगर डेली पढ़ोगे तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो आप इंग्लिश में जो कंप्रीहेंशन आता है ना, वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ लो, लेकिन वो हेल्प नहीं करता है लॉन्ग टर्म में इतना। वो तभी हेल्प करेगा अगर आप उसको डिसिप्लिन से पढ़ते रहोगे डेली। वो जो कि स्टार्टिंग में अगर कोई बिगिनर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए बहुत टफ होता है उसको पढ़ पाना। तो आप नोवेल से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी नोवेल उठा लो और उसको डेली पढ़ो। जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक उसको अच्छे से पढ़ो, तो आपकी कंप्रीहेंडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी इंग्लिश में। उसके बाद रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में जैसे मैंने आपको बोला 5 से 10 पजल आपको डेली करने हैं। 10 से 15 पजल का मैंने बोला है आपको क्योंकि पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कर पाते हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर एग्ज़ाम में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको। सेक्शनल मॉक जैसे मैंने बोला आपको देना है डेली। अगर ये जो नीचे वाला पार्ट मैंने दिया हुआ है रीजनिंग का, ये सिर्फ बिगिनर्स को करना है। सिलॉक्स 20 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 10 क्वेश्चन, 2 सेट डिस्टेंट डायरेक्शन के, 2 सेट ब्लड रिलेशन के और 2 सेट कोडिंग डिकोडिंग के। ये आपको तब करने हैं अगर आप सिर्फ अभी बिगिनर हो, अभी आपको पता ही नहीं है बैंकिंग एग्जाम्स का, तो तभी करने हैं। बाकी अगर आपको पता है तो आपको सेक्शनल ही देना है रीजनिंग का और कुछ नहीं करना, और पजल्स सॉल्व करनी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन अगर बिगिनर हो तो ये ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाके आप फंस जाओ, इजी मार्क्स भी खो दो, क्योंकि बहुत इजी मार्क्स होते हैं इसमें। उसके बाद हम जीए की बात कर लेते हैं। देखो जीए वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि जीए में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चे सोच के जाते हैं कि हम तुक्के नहीं मारेंगे, लेकिन वहाँ पे हाथ हमारा रुकता नहीं है माउस पे। हमने ये सोचते हैं कि हम क्लिक करते जाएं बस आगे आगे, जो भी हमें क्वेश्चन दिख रहा है, जो भी जिसमें हमें थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है उसको भी हम क्लिक कर देते हैं। तो कोशिश ये करो कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। दिसंबर से लेके मार्च तक का वीकली करंट अफेयर्स कर लो। मैंने ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, तो जो ज्वाइंट है उनको पता है, जो नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से जाके। वहाँ मैं डेली टारगेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। आप वहाँ पे मैं मैराथन भी डालता रहता हूँ वीकली करंट अफेयर्स की, जो कि इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, आपकी हेल्प करेगी। वो आप वहाँ से देख सकते हो। मैराथन वीडियोस छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, बड़ी लंबी भी नहीं होती। वहाँ से रिवीजन अच्छा हो जाएगा आपका। और अगर आपने वीकली करंट अफेयर्स करना है तो आप अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ्स कर सकते हैं, जो कि वीकली आते हैं वो वाले। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बस ट्राई करना है कि आधे 1 घंटे या 1.5 घंटे में आपका पीडीएफ खत्म हो जाए वीकली एक। उसके बाद आपको वो मैराथन वीडियो देखनी है और बस इतना ही करना है आपने। उसके अलावा कंप्यूटर बहुत मेजर पार्ट इसमें प्ले करता है। कंप्यूटर का जो सेक्शन होता है उसके 10 से 15 क्वेश्चन कम से कम आते ही हैं, कई बार 20 भी आ जाते हैं उसमें। तो अगर आप कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स ले आते हो तो आपका जीए ऑलरेडी कवर्ड है। जब मैंने आईडीपीआई का एग्ज़ाम दिया था एग्जीक्यूटिव का, तो मैंने कंप्यूटर पे बहुत फोकस किया था और मेरे 24 या 25 क्वेश्चन आए थे। मैंने इतने ही किए थे और बाकी मैंने छोड़ दिए थे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि मेरी जीए अच्छे से कवर्ड नहीं थी, तो मैंने कंप्यूटर ही किया था। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 8 से 9 कंप्यूटर उसके जीए के क्वेश्चन किए थे, और मेरे सभी ठीक हो गए थे। तो एक्यूरेसी अच्छी थी, तो मार्क्स अच्छे आ गए थे। और जीए में आपको पता है कि अगर आप पहले से एग्जाम दे रहे हो तो जीए में मार्क्स लाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। 2 से 3 मार्क्स लोगों के बहुत मुश्किल से आते हैं जीए में। तो अगर आप कंप्यूटर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो एटलीस्ट आप अबव एवरेज मार्क्स ला सकते हो इस सेक्शन में। बाकी पहले वीकली ख़त्म करो दिसंबर से लेके मार्च तक का। लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम आएगा, 5 से 10 दिन रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, तब मैं यूट्यूब की मैराथन वीडियोस जो आपकी हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में, वो डाल दूंगा उनकी लिंक्स करंट अफेयर्स के लिए। बस इतना काफ़ी है, आपने इतना ही करना है। उसके अलावा आप स्टैटिक बैंकिंग के लिए मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से पढ़ सकते हो। कंप्यूटर का भी पीडीएफ मैंने डाला हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हो, उसको आप कवर कर सकते हो। अगर आपको लेंदी लग रहा है तो बहुत सारे पीडीएफ्स हैं। ऑलीबोर्ड का बोल्ट है, उससे कर सकते हो आप। अडेडो कोड 7 का पीडीएफ है, उससे कर सकते हो आप। लेकिन वो जो मैंने पीडीएफ डाली हुई है, स्टडी नीति की पीडीएफ है शायद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसमें सब कुछ कवर्ड है और बहुत अच्छी पीडीएफ है वो, मैंने खुद पढ़ी हुई है, तो वहाँ से आप कर सकते हो कवर।
बाकी कंप्यूटर अगर आपको यूट्यूब से करना है तो बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो कोई भी प्लेलिस्ट उठाओ वहाँ से कवर करते चलो। कंप्यूटर का डेली का एक टॉपिक, अगर डेली एक टॉपिक भी अच्छे से कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा रिदम बन जाएगा, कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स ले आओगे आप। तो बस इतना ही। लास्ट में एक और बात बोलूँगा कि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाओगे। ये आप मान लो अभी से बात, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही आते हैं, ना वो तो खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। वो बहुत बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे कि नहीं इस एग्ज़ाम में बहुत सारा वो होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, आईडीबीआई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहाँ पे बहुत सारा वर्क प्रेशर है, बहुत गंदे टारगेट्स होते हैं, आप लोग रिज़ाइन कर देते हैं, ये वो। सो देखो मैंने खुद आईडीबीआई में काम किया हुआ है लगभग 1 साल, तो उसमें मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि इतनी गंदी ऑर्गेनाइजेशन है, उल्टा मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। प्लस आईडीबीआई मेरी फर्स्ट जॉब थी, तो वो थोड़ा इमोशनल बॉन्ड भी है उसके साथ, क्योंकि अब जब हम अनएम्प्लॉयड होते हैं तब हमें ये लगता है कि हमारे को बस एक जॉब मिल जाए, बस काफ़ी है, हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो आईडीबीआई आपको उसमें हैंडसम सैलरी भी देता है जैम में। एग्जीक्यूटिव की तो सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, फिर भी हमने कंटिन्यू किया था और बहुत कुछ सीखा है टचवुड आईडीबीआई से हमने। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो भी अभी भी आईडीबीआई में जॉब कर रहे हैं और खुश हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि बैंक, देखो कोई भी है, सब में प्रेशर होता है, काम आपको हर जगह करना पड़ता है। अगर आप आलसी हो, काम नहीं करना चाहते हो, तो आपको कोई भी बैंक बुरा ही लगेगा। तो तब आप पहले से ही प्रिपरेशन करना छोड़ दो। बट अगर आप फिर भी कर रहे हो कि मुझे जॉब चाहिए, तो आईडीबीआई ज्वाइन कर सकते हो आप। उसके बाद आप किसी भी बैंक में जाओगे, किसी पीओ का इंटरव्यू दोगे, आपको पहले से ही एज रहेगी दूसरों के ऊपर, क्योंकि आप वर्किंग हो पहले से। हर बैंक चाहता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट आए। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो, जॉब ले लो, उसके बाद स्विच करना होगा तो आप पढ़ के स्विच कर लेना। और आईडीबीआई की जॉब के साथ साथ पढ़ाई आराम से होती है। हम भी 7-8 बजे आते थे ऑफिस से, हम भी उसके बाद पढ़ते थे, तो हमने भी बाकी एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। तो डिमोटिवेशन फैलाने वालों से बच के रहो और अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करो। कोई प्रॉब्लम आती है आप मैसेज कर सकते हो ग्रुप पे, मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा, अगर मुझे आता होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। कोई सोर्स, कोई पीडीएफ चाहिए हो, अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे पास नहीं है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, अगर मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा आपको। तो बस ज़्यादा लंबी वीडियो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।